हेलो, माय नेम इज विपिन केडिया। तो आइए ले चलते हैं आपको एक दौरे पे, कहाँ से कैसे ग्लास बनता है, कैसे आपकी डेली नीड्स को हम प्रोसेस करते हैं, क्या क्वालिटी मेजर्स का हम ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, ये हमारा अनलोडिंग एरिया है। कोई भी बड़ा ट्रक आता है, हमारा 25 टन का ट्रक आता है, जिसको हम यहाँ पर स्टैंड करके हमने रैंप बना रखा है। ये हमारी 5 टन की क्रेन है, जिससे हमारा ग्लास अनलोड होता है। अप्रोक्सीमेटली एक पेटी का लोड हमारा 2.5 टन का होता है। फिर यहाँ पर सारे स्टैक हो जाते हैं ग्लासेस, ये जैसे कि आप देख रहे हैं। हमारी ये CNC कटिंग मशीन है, ये फुल जंबो मशीन है, फुली ऑटोमेटिक है। इसमें सिर्फ हमारे को एक मैन पावर की जरूरत पड़ती है मशीन ऑपरेशन के अंदर। इसमें सिर्फ ऑन वन बटन क्लिक हमारा अपने आप ग्लास आप देख सकते हैं, ये उठ के इसके अंदर से हमारा वापस इसके नीचे आ जाता है। और ये ग्लास है, ये अब आगे हमारा सेंटर में आके इसके आगे मूव होके यहाँ पर कटिंग होगा। ये हमारा इसके अंदर एक कटिंग टूल है, ये हमारा मेन मशीन है, इसके अंदर कटिंग टूल लगा हुआ है। हमारे सारे के सारे ग्लासेस के साइज जो है वहां पर उस कंप्यूटर पे फीड है। ये अब हमारे साइजेस के हिसाब से कट कर रहा है। जितने भी शेप फिगर कोई भी हो, कोई भी टेम्पलेट हो, कोई भी साइज हो, ये सारा कट कर सकता है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आ जाता है हमारा ये ब्रेकिंग टेबल। अभी आप देख सकते हैं वो ग्लास हमारा आगे मूव हो रहा है ड्यू टू एयर, इसको मूव करने में इश्यू नहीं आता। और ये हमारा ग्लास ब्रेक हो गया। अगर कोई भी डिफरेंट साइज, कैसी भी शेप साइज हो, उसके हिसाब से टेम्पलेट के हिसाब से हम कोई भी साइज कट कर सकते हैं। साइज इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस। इसके बाद आ जाता है हमारा ये एजिंग सेक्शन। ये हमारा क्या होता है, साइड में हमारे जो एजिंग होती है उसको हम क्लियर पॉलिश करते हैं। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर टेम्पलेट वाले साइज ही चल रहे हैं। हमने इन हाउस RO प्लांट लगा रखा है। ये हमारा कंप्रेसर रूम है। अंदर प्लांट के अंदर सारी की सारी जो एयर की सप्लाई है यहाँ से जाती है, सारी पाइपलाइंस बिछी हुई हैं। हर मशीन को हमारे एयर की नीड होती है। इसमें 30 HP का हॉर्स पावर का इसके अंदर लोड है। ये हमारा RO प्लांट है, DM वाटर प्लांट। नॉर्मली सारी जगह आपको नॉर्मल वाटर यूज करते हुए मिलेंगे या फिर आपको RO प्लांट यूज करते हुए मिलेंगे। तो DM वाटर का फायदा ये है कि छोटे से छोटा पार्टिकल भी ये रिमूव कर देता है। तो अब आपने 2 सेक्शन देख लिए। थर्ड सेक्शन आता है हमारा फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट। ये ड्रिल मशीन है कि जैसे हमारा होल किए जाते हैं, जैसे आपका कोई भी 30 mm का, 150 mm का कोई भी होल साइज हो, सारे के सारे होल हो सकते हैं इसके अंदर। आप ये देखिए पट्टा पॉलिश। अगर आपके साइड में कॉर्नर्स है तो हम इसको भी सारा का सारा कॉर्नर्स को तैयार करते हैं। सिर्फ 110 mm का ग्लास है ये साइज में, विड्थ में। हमारे को साइज से कोई इशू नहीं है। स्मॉल से स्मॉल साइज, बिग से बिग साइज हम प्रोसेस कर सकते हैं। एक वहां पर हमारे पट्टा पॉलिश मशीन है कि अगर कोई बाई चांस, ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा पॉलिश मशीन है कि अगर बाई चांस कुछ रह भी जाए तो हम इसके अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिकेशन करके पट्टा पॉलिश भी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है हमारा वॉशिंग मशीन। अब आप ये देखो कितने बड़ी साइज की वॉशिंग मशीन है। आपने घर में देखा होगा, हम कपड़े धोने के लिए एक छोटी सी वॉशिंग मशीन यूज करते हैं। हम ग्लास वॉश करने के लिए इतनी बड़ी मशीन यूज करते हैं जिसका साइज 3 मीटर का है। अब आप ये देखिए क्वालिटी, ग्लास की क्वालिटी आपके सामने है कि आपने अभी तक ग्लास जो देखे उसकी क्वालिटी देखिए और एक इसकी क्वालिटी देखिए। फिनिशिंग आपको बिल्कुल प्रॉपर मिलेगी। तो ये है हमारा फाइनल प्रोसेस टफन ग्लास करने का। तो यहाँ पर हमारा ये लोडिंग टेबल है। उसके बाद आप देख सकते हैं वहां पर उसमें हम अपने लोगो की स्क्रीन लगाते हैं। ISI मार्क्स कंपनी है हमारी। ISI का लोगो और हमारी कंपनी का लोगो दोनों लगता है। ये अब आप देखिए ग्लास इस फर्नेस के अंदर चला गया। इसके अंदर हमारे 4 सेगमेंट होते हैं, लोडिंग एरिया, हीटिंग सेक्शन, क्विंचिंग सेक्शन एंड अनलोडिंग एरिया। तो सबसे पहले ये हीटिंग एरिया है। तो ये अब आप देख सकते हैं हीटिंग सेक्शन से हमारा ग्लास की क्विंचिंग सेक्शन है। हीटिंग सेक्शन से जहाँ पर तकरीबन 700 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, वहां से ग्लास निकल रहा है। अब आप ये देखिए जरा पास से, ये बिल्कुल रेड हॉट लाल हो रखा है ग्लास, इतना गर्म है। और टफन करने का प्रोसेस ही ये है कि हम इसको पहले पूरा हीटिंग कर देते हैं। अब यहाँ पर क्विंचिंग होगी। क्विंचिंग मतलब यहाँ पर ब्लोअर चलेंगे और इससे ग्लास ठंडा होगा। और 300 mm हमारा ग्लास लेफ्ट राइट मूव करता है जिससे कि वो ठंडा हो जाता है। और यहाँ पर मेन हमारा टफनिंग का जो प्रोसेस है इस क्विंचिंग सेक्शन में होता है। अब आप देख रहे हैं इसका धीरे धीरे कलर रेड से कैसे लाइट होता जा रहा है।
क्लियर होता जा रहा है। तो इससे हमारा यहाँ पर टफनिंग प्रोसेस हमारा पूरा हो जाता है। इसके बाद अब यहाँ पर हमारा तकरीबन 200 सेकंड रहेगा ग्लास। इसके बाद ये वाला ग्लास हमारा यहाँ से बाहर आ जाएगा। ये ग्लास हमारा यहाँ से बाहर आ गया। तो अब इसके बाद ये हमारा अनलोडिंग टेबल है। इसके बाद हमारा ये ग्लास जैसे रेडी होता है, फिर इसके बाद हमारा ये डिस्पैच एरिया के अंदर स्टैक लग जाता है। अब मैं आपको ये दिखाऊं, बड़ा ग्लास, कितना बड़ा ग्लास है, मगर इसमें कोई वेवनेस नहीं है। इसके अंदर आप अगर साइड से देखेंगे आपको कोई वेवनेस, कोई डिस्टॉर्शन नहीं दिखेगी। हम यहाँ पर ग्लासेस के साइज दोबारा से चेक करते हैं कि फिर भी गलती ना हो, तो आखिरी पॉइंट हमारा ग्लास का साइज यहाँ पर चेक होता है। इतनी बड़ी मशीन और सिर्फ इसमें मैन पावर कितनी चाहिए, 4 और 1 ऑपरेटर, जिसकी वजह से ही मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारी डिलीवरी और सर्विस इतनी फास्ट है। क्योंकि जब मशीन इतनी इक्विपमेंट है तो फिर ऑटोमेटिक सी बात है कि डिलीवरी फास्ट होएगी ही होएगी। जैसे मैंने आपको अनलोडिंग का आपको रैंप दिखाया था, वैसे ही हमारा लोडिंग का रैंप है। ये हमारी ग्लास लगी हुई है, आप देख सकते हैं, इसमें गाड़ी का स्टिकर लगा, रस्सी से बांध के आप देख रहे हैं। साइडों में हमने अच्छे से पैकिंग कर रखी है, हमने थर्मोकोल भी लगा रखा है, नीचे लकड़ी के फट्टे लगे हुए हैं। कितनी रस्सी बांध के हमने इसको बिल्कुल क्वालिटी मेजर से बेचते हैं कि किसी भी पॉइंट पे कोई चीज की ब्रेकेज ना हो। टफट ग्लास के बाद आ जाता है हमारा इंसुलेशन ग्लास, जिसको हम साउंड प्रूफ ग्लास भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये हमारा ग्लास हमने बटन दबाया। अब इसके अंदर भी आप देखें कितना छोटा सा है, एक ही बंदा ऑपरेट कर रहा है इसको। इसके लिए भी हमारा मैन पावर नहीं चाहिए, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। ये इसके अंदर ग्लास हमारा चला गया, यहाँ पर ब्रेक करके इसकी थिकनेस को मेजर कर रहा है कि प्रॉपर थिकनेस है जो हमने फीड करी है। ये ग्लास है। अब वॉशिंग मशीन, इसके अंदर देखिए आप, ग्लास वॉश हो रहा है, ब्रशेस लगे हुए हैं, पूरा क्लोज्ड कैबिन है। ग्लास इसके अंदर अच्छे से वॉश हो गए, जैसे आपकी गाड़ी हम देखते हैं कंपनी के अंदर जाती है और पूरे ब्रश के साथ वॉश होके बाहर निकल आती है। ये हमारा वॉश होके ग्लास आ गया। आपने देखा होगा हमने पहले भी वॉशिंग करी। आप देखो स्पीड